दोस्तों, क्रिस्टोफर लैंडौ जो यूएसए के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने दिल्ली में खड़े होकर ये कहा कि हम इंडिया को उसकी मार्केट डेवलप नहीं करने देंगे ताकि वो चाइना की तरह हमें चैलेंज ना कर सके। दोस्तों, आपको पता है कि 1970 और 80s में यूएसए सबसे बड़ा एडवोकेट करता था चाइना की एंट्री को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और इन अर्ली 2000 में चाइना की एंट्री यूएस की सपोर्ट की वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हो भी गई और उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया यूरोपियन और यूएसए मार्केट का। उसके बाद चाइना एक फैक्ट्री फ्लोर बन गया पूरे वर्ल्ड का। पर अगर आपको पता है, यूएसए चाहे तो 20 साल के अंदर अंदर इंडिया नेक्स्ट चाइना बन सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया नेक्स्ट चाइना नहीं बन पाएगा। मे बी उसमें 50 से 60 70 साल लग जाएं, लेकिन इंडिया नेक्स्ट चाइना या चाइना के करीब करीब तो पहुंच ही जाएगा। पर यूएसए को ये डर क्यों नहीं है कि आज से अगर 70 साल बाद इंडिया हमारे बराबर या चाइना के बराबर हो जाएगा कि वो हमें चैलेंज कर पाएगा? तो यूएसए को ये चीज़ का डर क्यों नहीं है? ये चीज़ का डर इसलिए नहीं है क्योंकि जो जनरेशनल शिफ्ट 70 साल बाद आएगा वो अभी 15-20 साल में नहीं आ पाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि हर 15-20 साल बाद डेवलपिंग सोसाइटी में एक जनरेशनल शिफ्ट आता है। आप सोचिए कि जो चीज़ें 20 साल पहले आपको बड़ी ही ट्रेडिशनल और बड़ी ही ख़राब, बड़ी ही वो लगती थी, जैसे कि बहुत ही बड़ी चीज़ है, वो आज आपको बड़ी कॉमन सी लगती है। आप देखिए, जैसे लव मैरिजेस है। आज से 15-20 साल पहले जैसे लव मैरिजेस आपको बड़ा कम देखने को सुनने को मिलती थी और आज लव मैरिजेस बड़ी कॉमन है। यही शिफ्ट आता है हर 15 से 20 साल के बाद या एक जनरेशन पास होने के बाद। आज से 70 साल बाद आप सोचिए कि इंडिया के जो माइंड्स होंगे वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होंगे, उनमें नेशन की फीलिंग कम होगी, हाइपर नेशनलिज्म कम होगा और रिलीजियस ओरिएंटेड कम होंगे। तो 70 साल बाद अगर इंडिया इतना पावरफुल हो भी गया, उस टाइम पे जो नेशनलिज्म या रिलीजियस आइडेंटिटी है वो लोगों की काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होगी। तो इसलिए यूएसए को ये डर नहीं है कि 70 साल बाद इंडिया अगर इतना पावरफुल हो भी जाएगा कि वो यूएसए और चाइना को चैलेंज कर सके। इसलिए यूएसए इस चीज़ को